सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है टाटा एलेक्सी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाटा एलेक्सी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर आज के दिन की बात करें तो टाटा एलेक्सी आपको फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का बेसिकली दो बड़ा रीज़न है। इसमें एक रीज़न तो बोल सकते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस है। आज के दिन जो भी मिड कैप आईटी कंपनीज हैं सबकी परफॉर्मेंस हमें अच्छी विटनेस करने को मिली थी। उसके अलावा दोस्तों दूसरा रीज़न बोल सकते हैं कि न्यूज़ है जो कि टाटा एलेक्सी से रिलेटेड हमें सुनने को मिल रहा था। अब वो न्यूज़ हमें आता हुआ दिखा है HDFC सिक्योरिटीज़ की तरफ से, जिसमें उन्होंने कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री की है। और इसी वजह से मार्केट इस न्यूज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी है, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल का रिकॉर्ड अगर हम देखें कंपनी के बिजनेस का, तो उससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी के नंबर्स पिछले 1-1.5 साल में कुछ खास अच्छे रिपोर्ट होते हुए दिखे नहीं हैं। जिसमें कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू सिर्फ 2% से ग्रो किया है, प्रॉफिट ग्रोथ तो नेगेटिव में है। और पिछले 1.5-2-3 साल का अगर हम स्टॉक प्राइस CAGR देखें तो वो भी हमें नेगेटिव देखने को मिलता है। तो बिज़नेस ख़राब परफॉर्म करेगा तो कोई भी कंपनी की परफॉर्मेंस स्टॉक मार्केट में ख़राब ही रहेगी। तो अल्टीमेटली बिजनेस से रिलेटेड एग्जैक्ट क्या कमेंट्री किया है ब्रोकरेज हाउस ने, तो चलिए उस चीज़ को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जो कि अपने ही टीम मेंबर का है। और उसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो, ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि काफ़ी सारी कंपनी के जो चार्ट्स होते हैं उसको अच्छी तरह से एनालिसिस कर कर आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलता है। और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा अच्छी तरह से प्रॉपर एनालिसिस करके ही ये सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलती हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो सबसे पहले दोस्तों एक चीज़ आप समझ लो कि कंपनी का मल्टीपल सेगमेंट्स हमें देखने को मिलता है जिससे कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है। इसमें एक सेगमेंट की बात करें तो वो हमें ट्रांसपोर्टेशन का दिखता है, दूसरा मीडिया एंड कम्युनिकेशंस का, उसके अलावा हेल्थ केयर सेगमेंट में भी कंपनी काम करती है। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट से रिलेटेड चीज़ें ये मेंशन की है ब्रोकरेज हाउस ने कि ग्रोथ विजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो उसमें हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग डील कंपनी को मिला है मीडिया एंड कम्युनिकेशन सेगमेंट में। और उसके अलावा हेल्थ केयर सेगमेंट की बात करें तो लॉन्ग टर्म में अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल रही है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो भी हमें ग्रेजुअली इम्प्रूव होते हुए नज़र आ सकते हैं। तो अल्टीमेटली तीनों सेगमेंट से रिलेटेड कंपनी का कुछ ना कुछ पॉइंट हाईलाइट किया है ब्रोकरेज हाउस ने। इससे अल्टीमेटली क्या उम्मीद किया जा सकता है कि कंपनी के जो रेवेन्यू हैं जो सिंगल डिजिट में देखने को मिले हैं पिछले कुछ सालों से, वो हमें थोड़े इम्प्रूव होकर डबल डिजिट में आते हुए दिख सकते हैं। और साथ में मार्जिन्स इम्प्रूवमेंट की भी बात उन्होंने की है। और उसकी वजह से क्या है कि कंपनी के जो नेट प्रॉफिट डी ग्रोथ आपको रिपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं उसमें भी पॉजिटिव पॉइंट्स हमें देखने को मिल सकता है। और साथ में दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि इनका एक रेशो है, अगर हम बात करें Tier 1 कंपनीज से, कंपनी के टोटल जो रेवेन्यू है वो 70% हमें देखने को मिलते हैं। और OEM सर्विस से कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वो 30% हमें देखने को मिलते हैं। बट पहले की बात करें तो वहाँ पर जो बोल सकते हैं उम्मीद था, एक्सपेक्टेशन जो था इस कंपनी के रेवेन्यू रेशो का, वो 80-20 था। अभी के टाइम पे वो नंबर जो है वो 70-30 हो चुका है। वो इसलिए क्योंकि कंपनी OEM सेगमेंट्स में भी ध्यान देती हुई नज़र आ रही है, जिसमें बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं उसको कंपनी सर्विसेज देती हुई नज़र आ रही है, जिसमें मर्सिडीज़ बेंज आपको देखने को मिलता है, सुजुकी देखने को मिलता है। यूरोपियन प्लेयर्स के साथ भी कंपनी ने $50 मिलियन के आसपास की डील साइन कर रखा है। तो अल्टीमेटली यही सारी चीज़ों की वजह से इनके जो ग्रोथ रेट हैं रेवेन्यू के, वो हाईलाइट किया गया है 2025 के फाइनेंशियल ईयर से लेकर 2028 के फाइनेंशियल ईयर तक, और वह है 13% CAGR, ठीक है। तो जैसा कि मैंने सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई, इन सारी चीज़ों के बेसिस पर आप थोड़ा सा इन सारी चीज़ों को थोड़ा डिटेल में भी रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए डेटा की बेसिस पे मैंने आपको सभी चीज़ें समझाने की कोशिश की है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में, जो कि बोल सकते हैं पतंजलि फूड्स है, जिसको बाबा रामदेव के थ्रू बैक किया जाता है। आप सभी को पता है FMCG सेक्टर में कंपनी काम करती है। रिसेंटली कंपनी ने 2:1 की रेशियो में बोनस इशू किया था, जिसमें कंपनी ने एक शेयर के बदले 2 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। तो इसका रिकॉर्ड डेट एक्स डेट दोस्तों हमें कल का दिन देखने को मिलता है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो कल के दिन ये कंपनी आपको
2:1 बोनस के हिसाब से 50% एडजस्ट होती हुई देखने को मिलेगी। वो एक टेक्निकल एडजस्टमेंट होगा, तो बिल्कुल भी पैनिक मत करना। जैसे नंबर ऑफ एक्स्ट्रा शेयर्स आपके डिमेट अकाउंट में आएंगे, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। तो इस वजह से इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हो, कल के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। आप सभी को पता है कि आज तो नहीं बट कल के दिन इन्फोसिस काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिलने वाली है। क्यों भाई? क्योंकि कल यानी कि यस्टरडे कंपनी ने बता रखा था कि वो 11 सितंबर को एक बोर्ड मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, जिस बोर्ड मीटिंग में ये प्रपोजल रखेंगे किसका? बायबैक का। और इस न्यूज़ की वजह से कल के दिन इन्फोसिस में आपको 5% तक की तेज़ी भी देखने को मिला था। बट सबसे इंटरेस्टिंग दोस्तों बात यह है कि अभी के टाइम पे जितने बड़े कंपनी के कैश इक्विवेलेंट्स हैं, उस हिसाब से 9,000 10,000 करोड़ के आसपास की बायबैक की न्यूज़ हमें सुनने को मिल सकती है। जहाँ तक कंपनी का पहले का डेटा के हिसाब से अगर हम देखें तो यही नंबर निकल के आ रहा है, बाकी कंपनी डिसाइड करेगी। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि इससे पहले भी जब कंपनी ने बायबैक दिया था तो 9,300 करोड़ के आसपास का था, और उस टाइम भी कंपनी के जो कैश इक्विवेलेंट का साइज़ था वो 20,000 22,000 करोड़ के आसपास ही था। तो इस वजह से मैंने ये चीज़ आपको बताई है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि कल के दिन जो बायबैक हमें देखने को मिलेगी, उस बायबैक को लेकर मार्केट की क्या एक्सपेक्टेशन होगी। तो देखो, जब भी बायबैक की न्यूज़ आती है तो मार्केट हमेशा उम्मीद करती है टेंडर बायबैक का, और कंपनी अगर ओपन मार्केट बायबैक दे दे तो हो सकता है कि मार्केट उस बायबैक के न्यूज़ से उतना ज़्यादा खुश नज़र आती हुई ना दिखे। अब दोनों का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो दोस्तों, अगर हम बात करें बायबैक की तो इसका मतलब क्या? कंपनी अपने ही शेयर्स बाई कर रही है मार्केट से, ठीक है, बायबैक कर रही है, वापस ले रही है। तो इससे क्या है कि जो कंपनी के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं उनके जो स्टेक्स हैं वो कंपनी में परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो बढ़ जाते हैं, और साथ में कंपनी प्रीमियम्स भी देती है। बट नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि टेंडर बायबैक अगर कोई कंपनी इंट्रोड्यूस करती है तो जो प्राइस सेट किया जाता है उसी प्राइस पे हमेशा कंपनी आपसे शेयर्स लेगी, और ओपन मार्केट बायबैक में ऐसा नहीं होता। एक रेंज दे दिया जाता है और वो रेंज के बीच में एक टाइम फ्रेम भी देती है कंपनी, कितने टाइम फ्रेम में हम इतने शेयर्स बाई कर लेंगे, और वो टाइम फ्रेम में कभी प्राइस ऊपर रहता है तो कभी नीचे रहता है। आप तो देखते हैं मार्केट में वॉलेटिलिटी दिखती ही है। तो उस हिसाब से क्या है कि एग्जैक्ट सभी लोगों को उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता जितना बेनिफिट हमें टेंडर बायबैक में आती हुई दिखती है। तो इस वजह से मार्केट हमेशा ज़्यादातर उम्मीद लगाकर चलती है टेंडर बायबैक का। बट देखते हैं कि कल के दिन हमें ओपन मार्केट देखने को मिलती है या फिर टेंडर बायबैक की न्यूज़ देखने को मिलती है। सो अगर आप इन्फोसिस के इन्वेस्टर हैं इस चीज़ को आप नोट कर लो। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों BSE लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, हमारी ही टीम मेंबर का है, तो आप इस पर बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह का डाउट्स इंक्वायरीज मार्केट से रिलेटेड रहती है तो वो भी आप यहाँ पर आकर क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं BSE की। आज के दिन BSE आपको बिल्कुल भी खुश रहती हुई देखने को नहीं मिली थी। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है एक डेटा रिपोर्ट हुआ है दोस्तों, एक सेकेंड, एक्टिव ब्रोकरेज अकाउंट का, और वो डेटा पहले के कंपैरिजन में अगर अब का देखें तो बिल्कुल भी अच्छा देखने को नहीं मिला है। अब ये क्यों? क्योंकि जो रूल्स F&O सेगमेंट्स का सेबी ने टाइट किया है उस वजह से, और ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा अच्छी तरह से हम लोग समझ लेते हैं। सो देखो यहाँ पर मेंशन है कि डोमेस्टिक स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज़ की बात करें और उसमें जो एक्टिव अकाउंट्स हमें देखने को मिलते थे उसमें काफ़ी शार्प कॉन्ट्रैक्शंस हमें देखने को मिली है। इसका मतलब गिरावट जनवरी से लेकर अब तक देखोगे तो 40 लाख से ज़्यादा अकाउंट्स जो एक्टिव कैटेगरी में थे वो हमें गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इसके पीछे का बेसिकली 2 रीज़न दिया गया है। एक है मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा दिखने को मिली है ट्रम्प के टैरिफ की वजह से, और दूसरा रेगुलेटर यानी कि सेबी जो रूल्स लाई है डेरिवेटिव सेगमेंट से रिलेटेड वो ट्रेडर के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और इस वजह से भी काफ़ी सारे जो एक्टिव अकाउंट्स थे वो हमें मार्केट से निकलते हुए देखने को मिले हैं। और देखो दोस्तों, NSE का एक डेटा हमें रिपोर्ट होता हुआ दिखा जिसमें ये बताया गया है कि अगर हम ईयर के स्टार्टिंग की बात करें तो लगभग 5.02 करोड़ अकाउंट्स उनके पास थे जो कि एक्टिव कैटेगरी में थे, और अभी के टाइम पे वो नंबर गिरकर कितना 4.62 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिले हैं। तो रफली देखें तो 39.69 लाख अकाउंट्स हमें मार्केट से हटते हुए देखने को मिले हैं। तो ये डेटा किसका आया है? ये डेटा है NSE का, BSE का डेटा नहीं है, NSE का डेटा है। तो इस वजह से इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन थी कि हो सकता है कि BSE के डेटा में भी ऐसी ही चीज़ें हमें देखने को मिली हो, और इसी वजह से BSE में आज के दिन ये डेटा आने के बाद पिटाई देखने को मिली थी। बट नोट करो बात एक को कि अभी बीच में BSE के मार्केट शेयर की बात कर रही थी मार्केट, जिस वजह से आपको BSE में गिरावट देखने को मिला था। मार्केट उम्मीद कर रही थी कि BSE के जो मार्केट शेयर हैं एक्सपायरी डे में वो गिर सकते हैं
इस वजह से बीएससी में गिरावट हुई थी, बट इसका अपोजिट होता हुआ दिखा। बीएससी का मार्केट शेयर नहीं गिरे, मार्केट शेयर इंक्रीज़ हो गए। बट ये जो न्यूज़ है दोस्तों, ये न्यूज़ है प्रॉपर मार्केट से रिलेटेड, ना कि मार्केट शेयर से रिलेटेड। अब देखो, मान लो मार्केट इतना बड़ा है, इसमें 5 करोड़ ट्रेडर्स हैं, जो कि रफली एग्जांपल के तौर पर समझ लो 100 करोड़ का अगर वो रेवेन्यू दे रहे हैं एक्सचेंज को ट्रेड कर कर, और ये 5 करोड़ ट्रेडर्स अगर मान लो कम होकर 4 करोड़ तक आ जाते हैं, तो अल्टीमेटली ये जो 5 करोड़ 100 करोड़ दे रहे थे, तो हो सकता है ये जो 4 करोड़ हैं वो सिर्फ 80 करोड़ ही दें इस मार्केट को रेवेन्यू, जिसमें एक्सचेंज अगर 50-50% के मार्केट शेयर पे है 40-40 करोड़ रुपए लेकर जाएगी, और पहले ही 50-50% के हिसाब से 50-50 करोड़ रुपए लेकर जाते। तो वही चीज़ यहाँ पर हाईलाइट की गई है कि एक मार्केट के गिरने की बात चल रही है, ना कि मार्केट शेयर की। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, और आपको अच्छी तरह से ये भी क्लियर हो गया होगा कि गिरावट आज के दिन आपको बीएससी में क्यों विटनेस करने को मिला था। बट जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, तो इसको रिकमेंडेशन की तरह मत लेना। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इंशाल्लाह लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देख लें, बहुत बहुत शुक्रिया।